प्यारे बच्चों 8.1 का 8वां क्वेश्चन है, 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्र बटे में 1 प्लस टेन स्क्र बराबर कॉस स्क्र माइनस में साइन स्क्र है या नहीं है। तो हमने पहले ले लिया भाई 3 कोट ए बराबर 4 ले लिया भाई। तो कोट ए किसके बराबर हो गया, 4 बटे 3 का हो गया। तो सबसे पहले हमने इसको भाई जो ए ले लिया, ए क्योंकि ए ले रखा है तो त्रिभुज में यू ए हो गया। इसको अपनी मर्जी से बी और सी के में ले लो चाहिए। अब कोट ए का मतलब है जैसे टेन का मतलब लंब बटे में आधार है, तो ये हो गया आधार बटे में उल्टा हो गया, उसका आधार बटे में लंब हो गया। यदि आधार इसका हमने न्यू बराबर जोन सा कौन प्रयोग करना ना उसके सामने वाली भुजा लंब वो है, तो सीधी सी बात है ये आधार बच गया, ऊपर आना चाहिए आधार। तो ए बी और बटे में ये तो आधार हो गया, लंब क्या हो गया बी सी वाई। तो हमने क्या किया, ए बी बटे में बी सी बराबर हो गया बस 4 बटे 3। यू मारा हो गया 4 है, ए बी आधार जो है 4 हो गया, ये हो गया 3। इस तरह लेंगे, इसमें थोड़ा सा तरमीम करेंगे, आड़ कह देंगे माना या सीधा भी कैस को माना ए बी, क्योंकि ये अनुपात है, ये पूरा काट रखा है, मतलब काट के लिख रखा है। तो ए बी तो ले लिया हमने 4 के, ऐसी संख्या जिसे समान रूप से भाग कर रखा है। बी सी ले लिया हमने 3 के वह, तो ये तो 4 के हो गया, ये 3 के हो गया। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में भाई पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग, कर्ण तो इस त्रिभुज में ए सी है, आधार ए बी है और ये हमारा लंब है बी सी वाई, इसका वर्ग हो गया। उसके बाद जो है ना कर्ण धरे हमने काटना है कर्ण, तो ए सी का वर्ग काटना है। ए बी हमारा है 4 के पूरा का वर्ग, बी सी है 3 के पूरा का वर्ग। हमने सिर्फ ए सी लिख लिया भाई, न्यून जा का वर्गमूल हो गया, जो 4 के का वर्ग हो गया 16 के की 2 और बस 3 के का हो गया 9 के की 2, 16 और 9 हो गया 25 भाई, 25 के पूरे की 2। अब ध्यान से देखो 25 का जो वर्गमूल हो तो 5 हो गया भाई, और के की 2 का 1 लाख के आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारी त्रिभुज है ना, इसका जो ए सी है वो बन गया 5 के भाई। अब ध्यान से देखो, हमने अब जो काटने हैं टेन काटना है और कोस और साइन काटना है। सबसे पहले हमने लिखा टेन ए भाई, लंब बटे में आधार वो है, इसका लंब कितना आ गया इसमें, क्योंकि ए यूज कर लंब तो बी सी हो गया, बी सी बटे में ए बी, बी सी बटे में ए बी, तो ये बन गया 3 के और बटे में 4 के तक के कट गया, तो 3 बटे 4 आ गया। फिर काटा साइन है भाई, यू क्या है भाई लंब बटे में कर्ण वो है। ये लंब हमारा कितना बी सी और कर्ण हमारा क्या है ए सी, लंब बी सी है कर्ण ए सी हो गया, तो ये बन गया 3 के बटे में 5 के और बस के तक के गया कटे, तो 3 बटे में 5 हो गया। फिर आ गया कोस ए भाई, ये बन गया आधार बटे में कर्ण, आधार हमारा के है, आधार हमारा ए बी है भाई, ए बी बटे में ए सी, ए बी हमारा कितना आया था लिख रहा है 4 के और ए सी 5 के है। अब के तक के कट गया, सिर्फ बच गया 4 बटे 5 भाई। अब जो हमने सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड ले लो उसकी, 1 माइनस टेन स्क्र ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्र ए, 1 माइनस में 10 हमने काट दिया था 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का वर्ग हो गया और नीचे हो गया बस 3 1 जमा में 3 बटे 4 का वर्ग। इसकी सीध में सॉल्व कर दूँ मैं, इसने साझी लेनी या होगी 1 माइनस में 9 बटे 16, नीचे हो गया 1 प्लस में 9 बटे 16।
ध्यान से देखोगे जब इसकी सीध में हमने क्या कराया 16 लघुत्तम ले दिया, यू बन गया 16 माइनस में 9, न्यू है नीचे 16 लघुत्तम आ गया 16 प्लस में 9। अब जब पलटोगे इसने ऊपर तो बन गया 7/16 और नीचे भाई 16/25 पलट के 16 ऊपर चला गया और 25 आ गया नीचे, क्योंकि 16 में तो 9 गए 7 बचेंगे, इस तक कट गया, ये तो क्या आ गया 7/25 बन गया। ये हमारा हो गया 1 + 10 1 - 10 1 + 10। उसके बाद ले लिया राइट हैंड साइड में, यह है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर हमारा कोस कितना हमारा कोस का डे हमने 4/5, तो 4/5 का वर्ग माइनस में 3/5 का वर्ग, तो ये 16/25 हो गया और माइनस में 9/25 भाई 16 25 तक उत्तम आ गया, 16 माइनस में 9 तो ये हो गया 7/25। लेफ्ट भी आए राइट भी आए, तो इसलिए कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस प्रकार बच्चों हमारा ये जो 8वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह करना तुमने। 8.1 का 9वां क्वेश्चन है भाई, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ये इस तरह बना लेंगे। ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बी समकोण ले लिया। यदि tan a 1/√3 है तो sin a cos c इस तरह निकालना है। तो इसका मतलब यू tan a देखो दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 डिग्री है, यह लिख दो कोई बात नहीं। tan a बराबर है 1/√3 है भाई, ये भी a यूज कर रखा है, तो इस कोण में तुम a ले लो, ये अपना b हो गया, फिर c हो गया, b तो समकोण है। ये tan का फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार। ये इस त्रिभुज में लंब जो क्योंकि a यूज कराया है तो लंब हमारा BC हो गया, BC बटे आधार AB हो गया। ये बीच वाला इन दोनों छोड़ दो, के बच गया सिर्फ, यू बच गया भाई BC बटे में AB बराबर 1/√3। ये सीधी सी बात है, हमने लिख दिया, यू माना अपन दो, क्योंकि यो हमने जो काट रखा है ना, किसी एक संख्या से काट रखा है, मान लिया हुआ के संख्या है और काटे पास है, तो BC बराबर हमने ले लिया 1 के या के कह दो, और AB बराबर किसको हो गया भाई 3 के। बस ये समकोण त्रिभुज ले ली। अब समकोण त्रिभुज ABC में भाई पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यू बन जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। और इसकी सीध में आड़े लिख देंगे। देखो कर्ण कितना है इस त्रिभुज में, कर्ण AC हमारा, AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा में BC का वर्ग। भाई धर दिया मान, BC हमारा 4 है मुस्के सॉरी, और AB हमारा वर्गमूल 3 के, करना यू है। तो AC का वर्ग किसका बराबर आ गया, AB का वर्ग, AB हमारा कितना आया था वर्गमूल 3 के पूरा का वर्ग, और यू है के पूरा का वर्ग। तो यू हमने के लिख दिया, वर्गमूल 3 का वर्ग तो 3 हो गया, के की 2, और यू के की 2, के बन गया 4 के की 2। हमने सिर्फ AC करना है, तो इसका वर्गमूल हो गया 4 के की 2। जब 4 का वर्गमूल तो 2 आ गया, के की 2 का के आ गया। इस प्रकार से हमारा जो AC है ना वो बन गया 2 के। अब जो चीज़ हमने काटनी है, देखो साइन ए कोस C, कोस ए साइन C, दोनों चीज़ काटनी पड़ेंगी। अब साइन ए काट दिया हुआ, साइन ए का मतलब ए तो यू यूज करना है, साइन ए का मतलब हो गया तरीका तो वो है लंब बटे में कर्ण। पहले त्रिभुज की भुजा धरी, लंब के बना रखे हमने, ए यूज करा, इसकी सामने वाली भुजा लंब होगी BC बटे में AC, BC बटे में AC। ये BC हमारा कितना 4 के, और ये 2 के बटे में 2 के, और बस के तक के कट गया, ऊपर 1 बच गया नीचे 2, तो 1/2 आ गया।
उसके बाद कॉस ए का डे भाई, यो है आधार बटे में कर्ण। ये आधार हमारा कितना ए बी है, ए बी बटे में ए सी। ए बी तो वर्गमूल 3 के है और ए सी 2 के है, के तक के कट गया, सिर्फ बच गया वर्गमूल 3/2। फिर साइन सी का डेब, तरीका तो वो है लंब बटे में कर्ण, फार्मूला तो ये रहेगा, लेकिन काला एंगल बदल गया, सी यू यूज कराया हमने, इसका मतलब लंब हमारा यू बन गया। काला लंब यू बन गया तो कर्ण हमारा यू रहेगा, ये तो बदलना ही नहीं। तो लंब हो गया ए बी बटे में ए सी बाय, ए बी बटे में ए सी। तो ए बी बटे ए सी तो वर्गमूल 3 के है और यू 2 के है, के तक के कट गया, सिर्फ आ गया वर्गमूल 3/2। फिर लिखा कॉस सी बाय, कॉस सी फार्मूला तो वही है आधार बटे में कर्ण। विवाद आधार कितना है हमारा, ध्यान से देखो, यू हमारा लंब बन लिया क्योंकि यू यूज कर रहे हैं, तो नेचुरल आधार यू बन गया। तो बी सी बटे में ये बन गया ए सी, बी सी बटे में ए सी बन गया। ये बी सी हमारा था के और यू 2 के तक एक घटेगा, ऊपर 1 बच गया तो 1/2 आ गया, यू हमारा आ गया पहला। ये पहला सवाल देखो, साइन ए कॉस सी, देखो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, देखो साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला धरना भाई, मान धरना है, कोसाइन है 1/2 और गुणा में कॉस सी हमारा है वर्गमूल ना, यू भी 1/2 ही है, यू आ रहा 1/2, जमा में 1/2 ही है भाई, ये हो गया वर्गमूल 3/2 और वह इंटू गुणा में इंटू में कह ले वर्गमूल 3/2, क्योंकि दे रखे है साइन ए कॉस सी। तो इसमें देखो यू तो बन गया 1/4 है और यू बन गया वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के गुणा करी भाई, यू बन गया 3 है और 2 की 2 गेला 4, लघुत्तम आ गया 4 है, तो 1 जमा में 3 का हो गया 4/4 और कट का कितना आ गया 1। उसके बाद दूसरा भाग देखा भाई साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, यू ले लिया। ये साइन ए कॉस सी वही फार्मूला वही 1/2 और 1/2 साइन कॉस ए कॉस सी है भाई, उल्टा लिखा गया, यू नहीं लेना था, के है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी भाई, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, धरो मान इसका, कॉस ए कितना है वर्गमूल 3/2 इंटू में कॉस सी कितना का है 1/2 माइनस में साइन ए कितना है 1/2 और साइन सी कितना है वर्गमूल 3/2। ये गुणा होगा, ये हो गया वर्गमूल 3/4 है माइनस वर्गमूल 3/4, क्योंकि ऊपर ले गुणा तरले गुणा, वर्गमूल 3 के 1 वर्गमूल 3/4, इस तक कट गया, यू आ गया 0। इस प्रकार से हमारा 9वां क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, 8.1 का 9वां क्वेश्चन। उसके बाद 8.1 का 10वां क्वेश्चन देखो भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ये देखो जानते हैं यू त्रिभुज है और इसका जो कोण क्यू है ना, ये यू कोण हमारा समकोण है। लिख देंगे हल में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है ना वो 90 डिग्री है और साइन पी कोस पी टेन पी, तो सीधी सी बात है इसने पी ले लो बस, यू आर हो गया, ठीक है। पी क्यू दे रखे है 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू 5 है तो पी क्यू मारा, ये तो 5 हो गया। ये रह गया रोला इन दोनों का, ये दोनों हम इसमें फाइंड आउट कर लिया। देखो भाई पी आर जमा में क्यू आर बराबर दे रखे 25 सेंटीमीटर, तो हमने इसमें तो पी आर काट लिया, 25 माइनस में क्यू आर, इतने सेंटीमीटर इन उठा लिया, माइनस का हो गया, तो ये हो गया हमारा 25 माइनस क्यू आर, और यू क्यू आर से ये पाइथागोरस लगा दी। अब पाइथागोरस प्रमेय से भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग,
ये कर्ण का वर्ग, पी आर का वर्ग, आधार का वर्ग, ये हमारा पी क्यू का वर्ग जमा में क्यू आर का वर्ग। मान धर दो भाई, यू बन गया पी आर का मतलब है 25 माइनस क्यू आर, धर दो इसने 25 माइनस में क्यू आर, इसका वर्ग पूरे का बराबर है पी क्यू का वर्ग और जमा क्यू आर का वर्ग। ये भी इसमें ध्यान से देखोगे ना, यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, क्यों है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यू बना भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसने खोल दो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 गुणा 25 गुणा में क्यू आर है, तो 2 गुणा 25 50 है और क्यू आर और बराबर पी क्यू का वर्ग और जमा में क्यू आर का वर्ग। अब ध्यान से देखो क्यू आर था तो क्यू आर कट गया, एक न्यून ठाक ले जाओ जब भी कटेगा, ये तो बन गया 625 भाई माइनस में 50 क्यू आर। एक बात हो रहेगी, ये पी क्यू तो हमारा कितना था 5 है, तो और हमने 5 मान धर दिया इसका, 5 पूरा का वर्ग, क्योंकि मान दे रखे इसका 5, ये तो 50 बराबर के बच गया, ये 5 5 25 भाई इतना आ गया। ये भी इसने तो न्यून उठा लिया और इसने और उठा ले जाओ, ये तो प्लस का हो जाएगा, तो 625 माइनस में 25 और ये बच गया 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बच गया। ये ध्यान से देखो और क्यू आर खाली करना है, तो 625 में तो 25 का 600 हो गया और 50 और गुणा में हो रहा, नीचे जाकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ये 50 तो इकट्ठा 12 5 60 12 आ गया, तो हमारा क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये भी समीकरण हमने एक ले लिया थी, तो हमारा क्यू आर 12 आ रहा है, तो पी आर कितना आ गया, क्यू आर 12 आ गया, तो पी आर देखो जानते हैं समीकरण एक से तो पी आर हो गया भाई 25 में तो 12 घटा दी, क्योंकि 12 आ रहा है हमारा मान, तो ये क्या बच गया भाई 13 बच गया, 13 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया यू पी आर आ गया। और यू एक क्वेश्चन छोटा सा बन गया, साइन पी कॉस पी टेन पी करना है। अब भाई साइन पी क्या बनेगा, साइन पी फार्मूला है लंब बटे में कर्ण, और लंब मारा हुआ है भाई यूज कर रखा, तो यू क्यू आर बटे में पी आर, भाई क्यू आर बटे में पी आर भाई, और क्यू आर हमारा कितना है, क्यू आर हमारा है भाई क्यू आर हाँ 12 और ये 13, 12 बटे में 13 आ गया। फिर कॉस पी का दिया भाई, यू बन गया आधार बटे में कर्ण, आधार हमारा है यू पी क्यू बटे में पी आर, पी क्यू बटे में पी आर भाई, तो ये हमारा आधार हो गया 5 है और कर्ण 13 से। फिर लिया टेन पी भाई, टेन पी वो है लंब बटे में आधार, ये लंब तो क्यू आर है हमारा और आधार की है, आधार पी क्यू है, लंब क्यू आर है और आधार पी क्यू है, तो ये हमारा बन गया 12 बटे में 5। इस प्रकार से साइन पी कॉस पी टेन पी तीनों हमारे मान आ गए। 10वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट भाई। उसके बाद देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां है सत्य सत्य बताना है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। हमने इसके सत्य सत्य बताए हैं, देखो कैसे करोगे। देखो पहला क्वेश्चन ले लिया, 11वां क्वेश्चन 8.1 का 11वां है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। भैया बात गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि हम इसमें लिखेंगे या लिख भी देंगे टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ध्यान से देखो क्यों? क्योंकि जब a बराबर 60 ले लिया हमने तो टेन ए हमारा हो गया भाई, टेन 60 हो गया हमारा वर्गमूल 3, और जो कि 1.732 ये तो बड़ा हो गया, तो जो बड़ा है 1 से, तो यह बात हमारी गलत कह रखी इसने। तो इस तरह से जो है ना हम कह देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है
कोण ए के किसी मान के लिए सेकेंट ए बराबर 12/5 हो सकता है। देखो यह बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? लिख भी दो से, कोण ए के किसी मान के लिए सेकेंट ए बराबर 12/5 है। बिल्कुल सच्ची बात है। हम जानते हैं कि संख्यात्मक रूप से सेकेंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या सेकेंट ए लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है। या तुमने याद रखनी पड़ेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेस देन इक्वल टू 1। छोटा है माइनस से या बड़ा है 1 से, हो सकता है भाई, ये बात ध्यान रखनी। तीसरी बात देखो भाई, क्योंकि कोस ए तथा कोसिकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल गलत है, यह बात असत्य कह के इन्हें लिख देंगे कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए संयुक्त रूप नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कोसिकेंट ए, क्योंकि कोसिकेंट ए साइन ए का उल्टा होता है। इतना सा कह दो, ये तो उल्टा हुआ, इसका थोड़ा संक्षिप्त रूप थोड़ा हुआ है, उल्टा हुआ बस। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है, कोट तथा ए का गुणनफल होता है। यह बात जमा गलत है, असत्य कह दोगे। क्यों? इन्हें लिख देंगे यह बात भी, कोट तथा ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात व कोण को, वह लिखोगे ना, कोण को गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। बस ठीक है? उसके बाद पांचवा भाग है, किसी, ये भी असत्य बात है। पांचवा भाग का साइन थीटा 1/4/3 हो सकता है, असत्य है, असत्य है। जिसमें क्या कर रखा है, थीटा के लिए किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर है 4/5 नहीं हो सकता। क्योंकि संख्यात्मक रूप से साइन थीटा का मान हमेशा -1 व 1 के बीच होता है। इन्हें जब इंटरवल के रूप में लिखोगे, न्यू लिखोगे, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा और वह लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 और -1 के बीच का। और ये तो हो गया हमारा बड़ा भाई 4/3, तो 1 से बड़ा हो गया, तो यह बात जमा गलत है।
इस प्रकार से हमारा 8.1 प्रश्नावली पूरी होगी बच्चों। उसके बाद 8.2 शुरू कराएंगे अगली वीडियो में, ध्यान से देखो इसको।